तो हम पढ़ेंगे अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और एमओए एंड एओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओएच से बोलते हैं डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद इट्स शेयर होल्डर। ये क्या करता है कि जो शेयर होल्डर है और कंपनी है उनके जो रिलेशनशिप है, रिश्ते को क्या करता है, डिफाइन करता है, इनके बीच में क्या रिश्ता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी एज इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी को स्टेट्स करता है। जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं कहाँ पे, MOA में। तो ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसके लिए, कंपनी के लिए। इट ऑल्सो कंटेन्स द पावर ऑफ द कंपनी विद इन विच इट कैन एक्ट। मतलब इसके अंदर क्या होती है, कंपनी की पावर्स होती हैं जिसके उनके बलबूते पर या उतना क्या कर सकती है, वो एक्ट कर सकती है, उसके हिसाब से वो क्या करती है, एक्ट करती है। ठीक है। इट कंटेन्स द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की जो पावर्स हैं वो होती हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या कंपनी के हैं वो होते हैं इसके अंदर। ठीक, कंपनी क्यों एस्टेब्लिश की जा रही है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के पीछे रीज़न क्या है, वो क्या क्या करने वाली है, उसकी पावर्स क्या है, तो ये सब MOA में डिफाइन होता है। अगला है इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, उसका स्कोप क्या है, उसकी हर चीज़ इसमें क्या होती है, मेंशन होती है। अगला है इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट। मतलब कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको अल्टर्ड किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, अन्यथा नहीं बदला जा सकता। तो हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसके लिए, कंपनी के लिए, क्योंकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, उसकी जो पावर्स है कंपनी की और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसे डिफाइन करता है। उसके हमने देखा कि जो भी ऑपरेशनल कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ये डिफाइन करता है। अगला, इसको जब भी अल्टर किया जाता है तो आपको कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इसको अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब देखेंगे डिफरेंस क्या है MOA एंड AOA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, तो हम देखेंगे बेसिस और इसकी डिफरेंस। तो पहला है नेचर। नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होता है इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द कंपनी। इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं कंपनी का। MOA को संविधान कहते हैं कंपनी का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है उसे देखते हैं। AOA रेफर्स टू द इंटरनल लॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट। मतलब कंपनी के अंदर के जो नियम है, जो कानून है, जिससे कि कंपनी अच्छे ढंग से चले, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। देखो रूल्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, रूल्स होंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये सब किस में रहते हैं, AOA में रहते हैं। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है कि कंपनी के जो इंटरनल लॉ हैं वो क्या क्या है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, AOA को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा है स्कोप। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो MOA है वो क्या करता है, कंपनी के पावर्स और एड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। और दूसरे हाथ पर AOA क्या करता है, इट कंटेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशंस। जो दिन ब दिन के ऑपरेशंस हैं जो कंपनी कैरी आउट करती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटेन करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगला पॉइंट है स्टेटस। तो MOA का स्टेटस क्या है, इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, कौन सा, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो डॉक्यूमेंट है किसका, कंपनी का। दूसरा है इट इज़ अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री, इसको हम चेंज कर सकते हैं ईजिली। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट को चेंज करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट इसको हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो MOA क्या है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कंपनी का है, और AOA क्या है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है किसका, कंपनी का। अगला है लीगल इफेक्ट, नहीं लीगल इफेक्ट, सॉरी लीगल इफेक्ट। तो इसका है एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MOA आर वॉइड। मतलब जो भी एक्ट है, जो भी है जो AOA के बियॉन्ड है, मतलब जो AOA में नहीं दर्शाया गया उसके बाहर है, तो वो सब नल है, उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। जो एक्ट AOA के बाहर अगर किए गए हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। लेकिन MOA के अगर कोई बाहर किया गया तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें लिखा है वो फंडामेंटल राइट्स, उनको इतनी जल्दी, वो रिगिड है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। अगला इसका जो पॉइंट है वो है कंपल्सन। मतलब कंपलसरी है या नहीं है। तो द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ MOA इज़ कंपलसरी। आपको MOA बनाना है, ये कंपलसरी है। विदाउट MOA कंपनी रन नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरा है द प्रिपरेशन ऑफ AOA इज़ नॉट कंपलसरी। AOA आप बना रहे हो तब भी ठीक है, नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन MOA आपको
कंपलसरी बनाना है। सिक्स्थ है रिलेशन, रिश्ता क्या है? इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एमओए क्या करता है कि कंपनी और बाहर की दुनिया के बीच का क्या करता है, जो रिश्ता है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। और जो एओ है वो क्या करता है, इट डिफाइंस द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। ये कंपनी के अंदर का जो रिश्ता है उसको डिफाइन करता है, ठीक है, कंपनी और उसके मेंबर के बीच में। सेवन पॉइंट है अल्ट्रेशन, मतलब अल्ट्रेशन इन एमओए इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस। अगर आपको एमओए में अल्ट्रेशन कराना है, कोई चेंज कराना है, तो ये एक लेंदी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। लेकिन एओए में अल्ट्रेशन एक इजी और सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आठवां पॉइंट है सुप्रीमसी, मतलब किसके पास ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कौन है? तो इट इज़ नॉट गवर्न बाई एओए। जो एमओए है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है। लेकिन जो एओ है वो एमओए द्वारा गवर्न किया जाता है। आई थिंक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।